नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी। आप सभी साथी देख रहे हैं ये एपिसोड सच्ची रामायण, जो वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण के जो चरित्रों के चरित्र चित्रण थे, उनकी पूरी जो विस्तृत जानकारी है, किस चरित्र के बारे में वाल्मीकि ने क्या दर्शाया था अपनी पुस्तक रामायण में, उसका जो चरित्र चित्रण और उन कथानकों का, उन चरित्रों का जो वर्णन किया हुआ है, वो सच्ची रामायण में चुनिंदा पात्रों का वो चरित्र चित्रण किया हुआ है। इस कहानी या एपिसोड में आप इतना समझ सकते हैं कि इसका धर्म और आस्था से यदि कोई लेना देना है तो सबसे पहले उनकी आस्था वाल्मीकि के लिखे हुए शब्दों पे जानी चाहिए। यदि किसी की आस्था को कोई ठेस पहुंचती है तो इसके लिए सबसे पहले वाल्मीकि की पुस्तक रामायण जिम्मेदार है, क्योंकि ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं या पढ़ रहा हूं, इसके पीछे सब कुछ लिखा धरा करा धरा वाल्मीकि जी का है। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा दोष मतलब लेस मात्र भी नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण को मैं अपने उन पुस्तकों में मानता हूं कि जो लोगों को गुमराह करने का काम नहीं करती है। उस पुस्तक में वैसे वर्णन है, तो इसलिए मुझे वो पुस्तक बेहद पसंद है। वाल्मीकि जी का मैं फैन हूं, इसीलिए मैं ये जो आपको सच्ची रामायण का विस्तृत वर्णन सुना रहा हूं, यह आप सभी के लिए लाभप्रद हो। और पेरियार ई.वी. स्वामी रामास्वामी और पेरियार ललई जी की जो ये मेहनत है, ये जो त्याग है, वो आप सभी तक पहुंच सके, क्योंकि हम लोगों का समाज जो है वो गरीब तबके समाज से आता है। इसलिए पुस्तकों का, प्रकाशनों का हम लोगों के पास अभाव है, जिसकी वजह से हम सच्चाई से कोसों दूर हैं, बहुत दूर हैं, क्योंकि हम ऐसी पुस्तकों को न खरीद पाते हैं, न हमारे नजदीक ये मिल पाती हैं। तो आइए हम आज इस पुस्तक में सीता के चरित्र का वर्णन करेंगे। सीता का चरित्र क्या था, या वाल्मीकि की नजर में सीता का चरित्र हम कुछ यूं कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चुनिंदा शब्दों में दिया है। तो आइए हम पुस्तक पढ़ना शुरू करते हैं। आओ अब हम सीता के चरित्र का निरीक्षण करें। संपूर्ण रामायण में मुश्किल से एक शब्द सीता की प्रशंसा में लिखा गया है। वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी थी, इसलिए उनका जन्म संदेहजनक और आपत्ति युक्त भी दिखाया गया है। अयोध्या कांड 66 अध्याय में यह दिया गया है। वह कहती हैं, मैं धूल में पाई गई, इसलिए मेरे माता पिता ने न होने की वजह से बहुत दिनों तक कोई मुझसे प्रेम करने को तैयार न होने के कारण मेरी अवस्था बड़ी हो गई। आगे है, विवाह हो जाने के पश्चात कुछ समय बाद वह भरत द्वारा अलग कर दी गई। राम ने सीता को बताया कि तुम भरत द्वारा प्रशंसा की पात्र नहीं हो। यह लिखा है अयोध्या कांड अध्याय 26 में। सीता ने राम को स्वयं बताया, मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। तो यहां पर देखिए, क्या लक्ष्मी या मर्यादा पुरुषोत्तम के जो भाव थे उनको आप समझने का प्रयास करिए। क्या यही मर्यादा होती है? यही लक्ष्मी जी के वक्तव्य हैं। तो आगे चलते हैं। सीता ने राम को स्वयं बताया, मैं भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मुझसे घृणा करता है। यानी यहां पे आप देखिए कैसे भाव है यहां दिखाने का। वाल्मीकि जी ने जो प्रयास किया था, क्या कहानक था। बहुत ही रोचक और मजेदार स्टोरी है रामायण। आप उसका आनंद लें और बड़े ही गौर से इस आनंद की अनुभूति करें कि कैसे इन चरित्रों का वर्णन वाल्मीकि ने किया था। वह अपने पति राम को सनकी व मूर्ख कहा करती थी। वह राम से कहती थी कि तुम मानवीय गुणों से रहित मनुष्य हो, तुम आकर्षण शक्ति तथा हाव भाव से रहित हो। आप इन सब पॉइंटों को थोड़ा गौर करिएगा कि वो क्या
वाल्मीकि जी ने क्या कहने का प्रयास किया है, कैसे आप इसे अपनी भाषा में समझ सकते हैं, कैसे अपने जीवन में इसे धारण कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारी जो साहित्य होता है, जो हमारी पुस्तकें होती हैं, वो हमारे समाज का आईना होती हैं। तो यदि इस पुस्तक की प्रामाणिकता देखी जाए तो ये आस्था और विश्वास का ही विषय है। इसके अलावा इसमें अगर जो पात्र हैं वो कथानक से ही लगते हैं, क्योंकि आप भी दे सकते हैं ऐसे चरित्र चित्रण को कोई व्यक्ति अपने चरित्र में धारण उसको नहीं कर सकता है, ना उसे अपना सकता है। या राम के चरित्र को कोई पुरुष इस समय अपना ले, ये संभव बात नहीं है। उसके घर की महिलाएं ही उसे खदेड़ देंगी जो वो चरित्र है। तो आगे हम चलते हैं। सीता ने यह जानकर कि राम हमेशा मेरे चरित्र के विषय में संदेह किया करता है, सीता ने कहा, राम तुम मुझे बचाने वाले हो, मैं केवल तुम्हारे प्रेम के अतिरिक्त किसी के प्रेम पर विश्वास नहीं करती हूं। मैंने इस बात को कई बार तुम्हारी शपथ खाकर कहा, तथापि मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। यानी आप देख सकते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं जो विष्णु के अवतार बताए गए। यहां थोड़ा सा पॉज लेके आपको स्टोरी पढ़ने की से तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आप गौर करिए, जो विष्णु जी के अवतार बताए गए और उस अवतार में जिसको ये पता था कि मेरा चरित्र चित्रण क्या होगा और सीता का चरित्र चित्रण क्या होगा, और उस चरित्र चित्रण में स्वयं सीता कह रही हैं कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते थे। आखिर ये राम विश्वास क्यों नहीं करते थे, ये समझने का विषय है। ये वाल्मीकि की रामायण को आप सभी पढ़ें, उसका संस्कृत का हिंदी अनुवाद जहां भी मिले आप उसे पढ़ें, तभी इस पुस्तक की कही गई बातें आपको सार्थक लगेंगी, गाली गलौज से बचेंगे। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत नहीं आती है, मेरी बातें तो उन्हें समझ में आ जा रही हैं, लेकिन वाल्मीकि की बातें उनके पल्ले नहीं पड़ेंगी। पूरी किताब उनके आगे रख दो तो वो सबसे पहले वाल्मीकि को बोलने का काम नहीं करेंगे, वो मुझे बोलने का काम करेंगे। कारण कि मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूं, उनकी समझ में आ रहा है, और रामचरितमानस उनकी समझ में आती है, वाल्मीकि की रामायण उनकी समझ में नहीं आती। इसलिए आज तक ये वाल्मीकि की रामायण की पूजा नहीं कर पाए और ना ही मार्केट में इसकी उपलब्धता है। पहला। दूसरा कारण, आज जितनी बड़ी संख्या में वाल्मीकि रामायण की उपलब्धता होनी चाहिए वो क्यों नहीं है, उसके पीछे यही कारण है कि इनकी पोल खुल जाएगी। थोड़ा गौर करिएगा, इनकी पोल खुल जाएगी। तो इनकी पोल ना खुले इसके लिए इन्होंने जो आवरण युक्त पुस्तक है रामचरितमानस को आपके बीच में परोसने का काम कर दिया है। तो आइए पुस्तक में आगे बढ़ा जाए। राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा कर चुका हूं। राम ने कहा कि मैं तुम्हारी परीक्षा कर चुका हूं। अध्याय अयोध्या कांड 3 से 11 अध्याय, हर जगह रेफरेंस दिया हुआ है। राम ने सीता को ठाट बाट और नीचता का स्मरण कर सीता से कहा कि तुम्हें अपने आभूषण उतार देने चाहिए यदि तुम मेरे साथ वनवास चलना चाहती हो तो। यह अयोध्या कांड 30 अध्याय में लिखा है। एक सुहागन के जो उसकी निशानी होती है, जो उस धर्म का संस्कार है, उसे तक उतरवाने की बात हो रही है। या फिर हो सकता है राम ने सुरक्षा की दृष्टि से कहा हो, ये मेरी अपनी ये सोच है। तो यहां पे आप भावार्थ समझिए कि राम ने क्या कहा। मेरी तो सोच यही है कि अगर वो आपका संस्कार है तो डकैत लूट लेंगे, उससे ज्यादा कुछ ना होगा, आप तो ईश्वर हो फिर बना लोगे। तो सीता ने राम के कथनानुसार ही किया, किंतु अन्य आभूषण पहने रही। ये अयोध्या कांड अध्याय 39 में लिखा गया है। कौशल्या जो कि सीता के चरित्र को जानती थी, सीता से एक सज्जन तथा सुचरित्रवती महिला की भांति आचरण करने को कहा। कभी अपने पति का अपमान न करना। सीता ने अपनी सास को असभ्यतापूर्ण उत्तर देते हुए कहा कि मैं यह सब जानती हूं, और उसने आभूषण नहीं उतारे। अयोध्या कांड अध्याय 39।
तो जब राम और लक्ष्मण बक्कल वस्त्र, पेड़ों की छाल के कपड़े, बक्कल वस्त्र यानी जो छिलका होता है कपड़ों का उसका वस्त्र, जब राम और लक्ष्मण बक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे तब सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। ये अध्याय 37 अयोध्या कांड में वर्णित है। दूसरी स्त्रियों ने जो सीता के वन जाने की अनिच्छा से अवगत थी, सीता के प्रति दयालुता प्रकट की और उसे अपने साथ न ले जाकर यहीं अयोध्या छोड़ देने की राम से प्रार्थना की, तो राम ने सीता को छाल के कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया और उसे वन में साथ ले गए, जैसा कि कैकेयी दूसरी स्त्रियों के विचारों में सहमत न थी। यहाँ पे अयोध्या कांड 37 और 38 में इसका जिक्र दिया गया है। तथापि सीता ने दिए गए संपूर्ण परामर्श की ओर ध्यान न दिया, उसने सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने। इससे स्पष्ट है कि भरत सीता से घृणा करता था और वह यह कि कैकेयी यह ना जानती थी कि सीता अयोध्या में रहे। यहाँ कैकेयी भी नहीं चाहती थी सीता अयोध्या में रहे। सीता को वन ले जाने की यह उपरोक्त कारण है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। वनवास जाते समय नदी यानी नदी में गंगा पार करते हुए सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की, हे नदी गंगा, यदि मैं सकुशल लौट आऊं तो मैं तुम्हें हजारों गायें और मदिरा से परिपूर्ण बर्तन चढ़ाऊंगी। अब सबसे बड़ी बात यहां आती है, ये अयोध्या कांड 52 अध्याय में लिखा गया है। मैं इस पॉइंट को, बिंदु को मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा क्योंकि ये दोबारा सुनने लायक है। ये है वनवास जाते समय गंगा नदी पार करते समय सीता ने गंगा नदी से प्रार्थना की, हे नदी गंगा, यदि मैं सकुशल लौट आऊंगी तो मैं तुम्हें हजारों गायें और मदिरा से परिपूर्ण बर्तन चढ़ाऊंगी। गंगा को हजारों गायें और मदिरा से क्या मतलब है? थोड़ा इस मतलब को आप सभी जानिए और इस मतलब को, ये गायें क्यों चाहिए थी गंगा को, ये मदिरा क्यों चढ़ाई जाती गंगा को, ये सब समझने और सोचने लायक विषय है। आप इसे सोचिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य प्रेषित करें, क्योंकि यहां जो एक नदी है जो बहती रहती है उसे एक प्रत्यक्ष व्यक्ति मानकर या प्रत्यक्ष देवी देवता मानकर उसको कहा जा रहा है। ये यहां पर गाय और गंगा नदी में जो शराब दी जाती वो गंगा के किस काम आती, आप इसे गौर करिए और इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि आखिर ऐसा क्यों था। वनवास में जब कभी सीता निकट भविष्य के खतरे से भयभीत होती तो वह मन में कहा करती थी, मेरे दुखों से कैकेयी प्रसन्न और संतुष्ट होगी। इस प्रकार का कैकेयी से उस अपनी शत्रुता को प्रकट करती थी। तो आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो बात कही गई है कैकेयी के बारे में सीता के द्वारा, ये कैसे एक विद्वेषात्मक बात कही गई है। ये एक विचारणीय विषय है कि ऐसे जो खुले आम चरित्रों का वर्णन वाल्मीकि ने किया है, क्यों ये मनवादी घबराते हैं वाल्मीकि के रामायण से। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपको आभास हो जाएगा, आपके ज्ञान चक्षु जो हैं वो खुल जाएंगे। आप रामचरितमानस जैसी झूठी पुस्तक को कतई पढ़ने का काम नहीं करेंगे यदि आपने वाल्मीकि की रामायण को सच्चाई से पढ़ लिया और उसके अर्थों सहित पढ़ लिया। तो अब आइए अगले बिंदु पे चलते हैं। जब कभी राम सीता को ना देखकर उदास होता तो लक्ष्मण कहा करता था, तुम एक साधारण स्त्री के लिए क्यों परेशान होते हो। अब यहां पे साधारण स्त्री का प्रयोग किया गया है, वो भी लक्ष्मण के द्वारा। ये अयोध्या कांड 66 अध्याय में लिखा गया है। वाल्मीकि की रामायण में मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि किसी को आपत्ति होती है तो सबसे पहले, अगर क्षमतावान है तो पहले किताब खोल के पढ़े
और अगर मन में उसके बुरे ख्यालात आते हैं तो फेविक्विक सस्ती मिलती है, अपने जीभ पे लगा के चिपका ले। उसके लिए मेरी सलाह है, क्योंकि किसी को अभद्र भाषा किसी के साथ प्रयोग करने से पहले तथ्यों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो अब यहां पर लक्ष्मण कह रहे हैं अगले बिंदु में, लक्ष्मण कहा करता था कि सीता का चरित्र आपत्तिजनक है। आरण्य कांड अध्याय 18 में लिखा गया है। राम, अब यह प्रसंग वहां का आता है, राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम को सहायता करने के लिए लक्ष्मण को तैयार कर रही थी। सीता ने देखा कि लक्ष्मण मुझे यहां अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचा रहा है। तब सीता ने लक्ष्मण पर बुरा प्रभाव डालते हुए कहा कि राम के जीवन को बचाने में लापरवाही करके मुझे फुसलाने के लिए तुम यहां देर कर रहे हो। क्या तुम राम के सच्चे भक्त होकर वन में आए हो? अर्थात नहीं, तुम सच्चे और तथा दगाबाज हो। तुम मेरे साथ भोग विलास करने के उद्देश्य से राम को मार डालने के लिए यहां आए हो। क्या भरत ने इसी उद्देश्य से तुम्हें हम लोगों के साथ भेजा है? मैं तुम्हारी तथा भरत की इच्छा को कभी पूरा ना होने दूंगी। आप सभी इसे गौर से सुनिएगा, दोबारा रिप्ले करके सुन लीजिएगा। ये बहुत ही पेचीदा शब्द हैं। पेचीदा शब्द इन द सेंस यहां सीता लक्ष्मण को किस तरह आरोपित कर रही हैं, ऐसी भी कोई भी जिक्र रामचरितमानस में नहीं है। रामचरितमानस में यह पूरा का पूरा छिपा दिया गया है, आवरण लगा दिया गया है। आवरण मर्यादा पुरुषोत्तम का लगाया गया है, दूसरी तरफ आवरण लगाया गया है आस्था और विश्वास का, और तीसरा आवरण लगाया गया है भगवान का, जहां पे आप अपनी आप स्वतः ही आंखें बंद कर लो। आंखें भगवान के नाम पे बंद हो जाएंगी। आपको अब समझने की जरूरत नहीं है कि राम सही कर रहे थे कि गलत। तो आगे चलते हैं। रावण ने सीता को ले जाने के उद्देश्य से उसकी मनस्थिति को बड़े ध्यान से देखा, उसकी ओर बढ़ा। वह उसके, थोड़ा शब्द ऐसा है मैं बोल नहीं पा रहा हूं, वह उसके और जादू भरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों से सीता की क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। रावण की इस समय संपूर्ण आगवानी की गई, स्वागत किया गया, ऐसा वाल्मीकि ने लिखा है। बिना किसी अवस्था के अधिक प्रकट किए गए उसने रावण को समक्ष अपने सुंदर यौवन की प्रशंसा की। ये अरण्यकांड 46-37 अध्याय में लिखा गया है। तो आप यहां पे रावण के द्वारा सीता की जो संपूर्ण प्रशंसा की गई है, इस प्रशंसा को ना पेरियार जी ने लिखा है, ना इस प्रशंसा को पेरियार ललई जी ने लिखा है, ना इस प्रशंसा को इस पुस्तक के हिंदी रूपांतर करने वाले व्यक्ति ने लिखा है। ये रावण ने जो सीता की प्रशंसा लिखी है, इन गंदे शब्दों में, वो गंदे शब्द वाल्मीकि के हैं। ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करिएगा कि वाल्मीकि की मंशा ये एक दैविक पुस्तक के रूप में की गई थी कि ये समाज को केवल एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यह समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां बात मर्यादा पुरुषोत्तम अगर राम की है तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि सजा के पात्र हैं, क्योंकि इतना घृणित वर्णन उन्होंने किया है। या दूसरी तरफ अगर यह पुस्तक, इसका दैविक महत्व तो कोई नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह एक फिल्म की स्टोरी की तरह बहुत ही आकर्षक और रोमांचक है, जहां पर सभी पात्रों को खुला और खोल के दिखाने का प्रयास किया जाता है। तो आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। जब रावण ने सीता को बताया कि मैं राक्षसों का प्रधान रावण हूं, तब सीता ने उससे घृणा की। यहां पे देखिए, जब रावण उसे अपनी गोद में लिए जा रहा था, तब वह अर्धनग्न थी। तब वह स्वयं अपने वस्त्रों को
ऊपर के वस्त्रों को खोले हुए थी। इसमें भाषा जो लिखी गई है वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसी भाषा बोलने में संकोच होता है। तो यहां पे मैं नहीं, ये वाल्मीकि को संकोच नहीं हुआ लिखने में, लेकिन मुझे बोलने में संकोच हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं निर्लज और कहानीकार कितने बेशरम और बेहाया होते हैं। यह कहानी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें पात्रों के कपड़े तक उतार देते हैं। तो आप अरण्यकांड 54 अध्याय में यह लिखा गया है, जैसे ही उसने अपने पैर रावण के महल में रखे, जैसे ही सीता ने रावण के महल में अपने पैर रखे, सीता का रावण के प्रति आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। अरण्यकांड 54 में वाल्मीकि ने लिखा है। इसे सुनने वाले सभी गौर दें, गौर करें। यहां पर यह चरित्र चित्रण बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं। रावण ने अपने यहां सीता से कहा, आओ हम दोनों मिलकर आनंद करें। आनंद का मतलब आप यहां संसर्ग से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो लिखा गया है वो मैं नहीं पढ़ सकता। कुछ भाषाओं पे मैं पर्दा डालना चाहूंगा कि उस भाषा पे पर्दा डाली जाए, क्योंकि ये मेरे संस्कार और स्वभाव में नहीं है। ये वाल्मीकि जी ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो आइए आगे चलते हैं। तब सीता अधोन्मिलित आंखों युक्त सिसकी मार रही थी। वाह क्या बात है, जय हो वाल्मीकि की। वाल्मीकि की ऐसे शब्दों के लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि आज के युवा लेखक भी इस भाषा में नहीं लिख पाएंगे। रावण ने कहा, हे सीते, हमारा तुम्हारा मिलन ईश्वर कृत्य है। यह ईश्वर की माया है। अध्यायकांड 55 अध्याय। अब आप जरूर वाल्मीकि की रामायण को ढूंढ के पढ़िएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कभी भी जो लिखा गया एक पुस्तक में होता है, जब रेफरेंस दिया गया हो तो जरूर पढ़ें। और यहां मैं ये भी बता रहा हूं, आपको उन रेफरेंसों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से सर्टिफाइड हैं। वरना ललई पेरियार ललई यादव जी को सजा हो गई होती। तो आप बेफिक्र होके, ये पुस्तक सर्टिफाइड है, आप इसे पढ़ें। इसके जो रेफरेंस दिए गए हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के विद्वान माननीय जजों ने इनको पढ़ा है, इसके ऊपर बहुत अध्ययन किया गया है। तो आप बेफिक्र होकर पुस्तक का आनंद लें। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तब रावण ने कहा, हे सीते, हमारा तुम्हारा मिलन ईश्वर कृत्य है, यह ईश्वर की माया है। सीता ने कहा, अब यहां पर देखना है, सीता ने कहा, तुम मेरे अंगों का आलिंगन करने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे उसकी रक्षा की आवश्यकता नहीं, मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है। अरण्यकांड 56 अध्याय। इससे इस परिणाम पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ दुर्व्यवहार करने को अपनी अनुमति नहीं दी। अब सीता ने उत्तर दिया, आगे किसी प्रसंग में होगा, सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम्हें बताओ कि मैं क्या कर सकती थी, मैं केवल अबला स्त्री हूं। यह राम का प्रसंग है। सीता ने राम से कहा, उस रावण वाले प्रसंग को जो आया, उस प्रसंग को राम ने सीता से कहा था कि सीता, रावण ने अवश्य तुम्हारे साथ कुछ कृत्य किए होंगे, इसलिए उन्होंने सीता को ऐसे शब्दावली का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। तो सीता यहां पे क्या कह रही हैं, तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या करती, मैं अबला स्त्री हूं, मेरा शरीर उसके अधिकार में था, मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की। सीता ने केवल इतना ही कहा, किंतु सीता ने केवल इतना ही कहा कि रावण ने मेरा सतीत्व नहीं भंग किया। यह दृढ़तापूर्वक सीता ने बिल्कुल नहीं कहा। तो यह किस
ये जो भाषा है ये किस ओर आपको ले जाती है, आप इस भाषा के बारे में जो वाल्मीकि जी ने लिखा है इस बारे में आप क्या सोच सकते हैं? क्योंकि आप इस वीडियो को देखने वाले शिक्षित, बुद्धिमान और बुद्धिजीवी हैं। अगर आपके अंदर अपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पे विश्वास है और वाल्मीकि की पुस्तक पे विश्वास है, नहीं विश्वास है तो आप उसे खरीद के पढ़ें और यहां पर आप देखें कि कैसे कहा गया है, एक स्त्री के लिए कैसी भाषा प्रयोग की गई और एक स्त्री अपने पुरुष से किस तरह का संवाद कर रही है। यह मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा है। मर्यादा पुरुषोत्तम की गाथा में आप आनंद ही आनंद है। यह वाल्मीकि की बहुत बड़ी देन है। सीता का गर्भ देखकर राम को संदेह स्पष्ट हो गया और उन्होंने सीता के प्रति लगाए गए आरोपों को सीता के प्रति आरोपों को साबित करने के लिए उसे जंगल में छोड़ देने को लक्ष्मण को आज्ञा दी। तब सीता अपना पेट दिखाते हुए बोली, देखो मैं गर्भवती हूं, मुझे जंगल में मत छोड़ें। तो यहां पर अभी हम ये कहना चाहेंगे कि तुलसीदास ने कैसे वाल्मीकि रामायण को छिपाने का काम किया है और वाल्मीकि ने कैसे इतने खुले आम चरित्र चित्रण किया है सभी पात्रों का, जहां पर आस्था और विश्वास का बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो यहां पर मैं आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि आप सभी जुड़े रहिए सीता के इस अध्याय को जानने के लिए। सीता के इस अध्याय को जानने के लिए अगले एपिसोड में अभी सीता के विषय में कुछ बताना और पढ़ के सुनाना बाकी है, इसलिए अगले एपिसोड में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो वीडियो के इस वक्तव्य में तारतम्य में थोड़ा मजा नहीं आएगा, तो वीडियो छोटा ही रहे जिससे आप सभी को सुनने में पढ़ने में आनंद आए। तो आप सभी से मैं विदा चाहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।